आज की कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। स्कूल के मूल्यांकन कार्यों में व्यस्त मालिनी सुबह से व्यस्त थी। उस पर भी शिखर के 5 मिस कॉल आ चुके थे, लेकिन उसे उसका कॉल रिसीव करने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि घर में गृह प्रवेश की तैयारी के चलते मालिनी ने स्कूल के बच्चों की परीक्षा के कुछ दिन पहले ही 15 दिनों की छुट्टी ले रखी थी, जिसका परिणाम उसे स्कूल में ही बैठकर ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। वैसे तो वह 15 दिनों की छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन सासू माँ राधा जी के रोज के ताने और कलह से तंग आकर उसने 15 दिनों की छुट्टी ले ली, जबकि इतने दिनों की छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सासू माँ आए दिन यही कहती, तुम्हारी नौकरी करना या ना करना हमारे लिए एक समान है। कौन सा तुम्हारी कमाई से ही हमारा घर का खर्च चलता है। लेकिन नौकरी करना तो मालिनी की मजबूरी थी, वरना वह अपने माता पिता की आवश्यकताओं और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कैसे करती, क्योंकि उसका पति शिखर ने तो आज तक उसे उसके खर्च के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी, बल्कि कभी ज़रूरत पड़ने पर यही कहता, मैं तो प्राइवेट जॉब वाला हूँ और तुम सरकारी नौकरी वाली हो। तुम काम करो या ना करो, तुम्हारा पेमेंट तो बंधा रहता है और मुझे तो पूरे 30 दिन काम करने पड़ते हैं, तभी पेमेंट मिलता है। इसलिए तुम जब चाहो छुट्टी मारो और जब चाहो पैसे निकाल सकती हो। ऐसा कई बार हुआ जब मालिनी ने शिखर को पैसे निकाल कर दिए, लेकिन उसे पति और सास के द्वारा यह भी याद दिलाया जाता कि वह इस घर की बहू है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी देगी और घर के सारे काम भी करेगी। लेकिन एक बार भी उन्होंने ना तो कभी उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी निभाया या प्रेम के साथ व्यवहार करके पति होने का फर्ज निभाया, और न ही सासू माँ ने घर के कामों में मदद करके या सहानुभूति के 2 शब्द ही बोलकर सास होने का फर्ज निभाया। मालिनी को उसकी माँ ने बचपन से ही यही संस्कार दिए थे कि औरत घर को स्वर्ग बना सकती है और वही नर्क भी बना देती है। इसलिए हमेशा ऐसी कोशिश रहे कि घर की शांति भंग न हो और एक दूसरे के प्रति मर्यादा बनी रहे। मालिनी को बड़ा दुख होता जब इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी न ही उसे पति भाव देता था और न ही सासू माँ को उसके काम की कद्र थी। चूँकि मालिनी पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए उसने हालातों से मुकाबला करने की ठानी। उसने हार नहीं मानी, काम धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन रात के 10 बजे मालिनी की माँ ने फ़ोन किया, क्योंकि उसके पिता को अचानक इतनी घबराहट हो रही थी और उनकी छाती में अचानक भयंकर दर्द भी होने लगा था। वे पसीना से लथपथ हो रहे थे और मालिनी ही सिर्फ उनकी इकलौती संतान थी, उसके सिवा उनका कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ही शहर में उसकी शादी करवा दी थी, ताकि उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े वह समय पर आ सके। और यह बात उन्होंने मालिनी की शादी के पहले उसके ससुराल वालों के सामने रखी थी। उन्होंने तो उस समय मालिनी के जॉब और उसके पिता की सारी संपत्ति मालिनी के साथ साथ उन्हीं की होने वाली है, इस लालच में हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मालिनी का बार बार उसके मायके जाना उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि मालिनी अपने ससुराल से ज़्यादा मायके को महत्व दे रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी के साथ साथ मायके का भी फर्ज निभाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने अपने पास की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च कर दी थी और कुछ बचा खुचा उसकी शादी में खर्च कर दिए थे। जब मालिनी ने कहा कि उसके पापा की तबीयत खराब है और माँ रो रही है, तो शिखर ने तो इतनी रात को जाने से साफ मना कर दिया। मालिनी रोती हुई अपनी सासू माँ के पास गई, तो उन्होंने भी उसे फटकार लगाते हुए कह दिया कि अभी रात बहुत हो गई है, तेरे पापा अभी ही नहीं मर जाएंगे, जो तू इतनी अधीर हो रही है। जाकर चुपचाप सो जा, सुबह होते ही चली जाना। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके ससुर मालिनी मालिनी आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन उसकी सास ने उन्हें भी चुप करवा दिया। अब मालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने
अपना पर्स और मोबाइल पकड़ा और हिम्मत जुटाकर घर से बाहर चौक की तरफ जाने लगी, जहां उसे रिक्शा मिल ही जाता। रात अधिक होने के कारण रिक्शा चलना भी बहुत कम हो गए थे, लेकिन मालिनी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसके मायके के पड़ोस में ही रहने वाले रहीम चाचा की गाड़ी उसे दिखी। उसने जैसे ही रोकने के लिए हाथ मारा तो उसे झट से पहचान गए। उन्होंने रिक्शा रोका और पूछा, अरे मालिनी बिटिया, तुम इतनी रात गए अकेली सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो, और तुम्हें जाना कहाँ है? मालिनी ने कहा, चाचा, पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई है। माँ का फोन आया था, जल्दी अस्पताल चलिए। रहीम चाचा ने उस समय तो मालिनी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनके मन में एक ही विचार बार बार उमड़ घुमड़ रहे थे कि इतनी रात गए मालिनी अकेली घर से निकली है, इसका पति सास ससुर कहाँ गए होंगे जो इसके साथ नहीं है। लेकिन उस समय उससे यह सब पूछकर उसे दुखी महसूस कराना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चले गए। मालिनी ने वहां जाकर देखा तो उसके पापा सिर्फ मालिनी का नाम ही पुकार रहे थे। उसने जाकर जैसे ही पापा कहकर उनके हाथों की हथेलियों को मालिश करना शुरू किया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जो अपने से उठकर पानी भी नहीं पी पा रहे थे, वे अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया। उसका माथा को चूमने लगे और रुआसी आवाज में कहा, बेटा, मेरे बाद तुम्हारी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। पापा की इस बात ने मालिनी को अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने पापा से लिपटकर रोते हुए कहा, पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मत बोलिए। पापा ने भी अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए कहा, हाँ बेटा, अभी तो मुझे जीना है कई वर्षों, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उधर मालिनी की माँ भी अपने पति की तबीयत के बारे में सोच सोच कर रोए जा रही थी। मालिनी ने उन्हें भी चुप कराया और सुबह होते ही अस्पताल के सारे बिल चुकाकर अपने पिता को घर ले आई। उस दिन मालिनी अपने घर नहीं गई क्योंकि उसकी माँ घबरा रही थी कि उसके पापा की कहीं फिर से तबीयत खराब न हो जाए। माँ को सांत्वना देने और उन्हें मदद करने के उद्देश्य से वह वहीं रह गई। उसके पहले उसने अपने पति और सास को कई बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। दूसरे दिन जब मालिनी अपने ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने तो उसके साथ बात ही नहीं किया। उसने अपना पर्स अपने कमरे में रखा और घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि जब से वह अपने मायके गई हुई थी तब से सासू माँ ने न तो बर्तन साफ किए थे और न ही कपड़े धोए थे। उसने शिखर के घर आने से पहले ही सारा काम कर लिया था। शिखर जैसे ही घर आया उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाया, माँ, चाय बनी है क्या? जबकि उसे मालूम था कि मालिनी रसोई में ही है, फिर भी उसने उसे आवाज़ नहीं लगाया। मालिनी ने 3 कप चाय बनाकर 1 कप अपनी सासू माँ, 1 कप ससुर जी और 1 कप अपने पति को दिया। उसने मालिनी से बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पी लिया, क्योंकि मालिनी के नहीं रहने से उतनी अच्छी कड़कदार चाय जो नहीं मिली थी। अब मालिनी ने रात का भोजन तैयार किया। सभी लोग मिलकर खाना खा ही रहे थे कि मालिनी के फ़ोन में उसकी माँ का फ़ोन आया। शिखर ने उससे पहले ही जानबूझकर उसका मोबाइल साइलेंट में कर दिया था ताकि उसे पता न चले कि किसका फ़ोन आया था। जब सभी लोगों का खाना हो गया और मालिनी ने घर के सारे काम कर लिए तो वह अपने कमरे में गई। उसने जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया, देखा माँ के 10 मिस्ड कॉल हैं। वह घबरा गई कि उसके पापा की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई। उसने जैसे ही कॉल करने के लिए मोबाइल कान पर लगाया था कि शिखर ने उसका फ़ोन ज़मीन पर जोर से पटक दिया। उस समय तक उसकी माँ को फ़ोन लग चुका था, लेकिन मालिनी को पता नहीं था कि उसकी माँ ने फ़ोन उठा लिया है। अब शिखर को लगा उसकी पत्नी अपने मायके नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, और उसे जोरदार 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मालिनी ने रोते हुए कहा, शिखर, माँ बेवजह फ़ोन नहीं करती, शायद कुछ बात जरूर है, हो सकता है पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई होगी। शिखर ने कहा, हाँ तो क्या हमने तुम्हारे माँ बाप के मरने जीने का ठेका ले रखा है? जो होना होगा वे लोग अपना देख लें, तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? बार बार तबीयत खराब होने का नाटक करके अपनी बेटी को बुला लेते हैं। अपनी बेटी से इतना ही प्यार था तो शादी ही क्यों की रखना था अपने ही पास बूढ़ी होने तक।
और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और हॉल में जाकर सो गया। मालिनी शिखर शिखर कहकर आवाज़ लगाती रही, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा उसकी माँ फोन पर सुन रही थी। मोबाइल का स्क्रीन टूट जाने के कारण मालिनी को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ को फ़ोन लगा हुआ है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने वह सब सुन लिया था। इकलौती बेटी की ऐसी हालत माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। वह मन ही मन रोकर चुप रह गई, क्योंकि वह यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, वरना शायद वे अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने तो सिर्फ दवाई को कब कब खिलाना है उसी बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन इत्तेफाक से रहीम चाचा ने आकर उन्हें दवाई के बारे में सारी बातें समझा दी थी। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन मालिनी की माँ ने न तो यह बात अपने पति से कही और न ही मालिनी से उस बारे में पूछा। मालिनी के पास मोबाइल न होने के कारण उसे उसके पापा की तबीयत के बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई। एक दिन उसे चिंता होने लगी कि पापा की तबीयत कैसी है, पता करना चाहिए। यह सोचकर उसने घर के सारे काम किए और स्कूल की छुट्टी भी थी, इसलिए उसने अपने पापा के घर जाने की तैयारी की। उसने जैसे ही अपनी सासू माँ से कहा, माँ मैं पापा के घर, इतना ही बोल पाई थी कि उसकी सासू माँ उस पर भड़क उठी। कहने लगी, जब तुझे अपने मम्मी पापा की ही चिंता है तो वहीं क्यों नहीं रह जाती, यहाँ आती ही क्यों है। उस दिन भी आधी रात को मर्दों की तरह निकल गई और आज भी। इतना कहते ही शिखर भी घर पहुंच गया था। उसने भी उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसने भी मालिनी के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, इसे रोज रोज क्या समझाती हो माँ, ये तो बेशर्म बेहया है। इसका जब मन लगे, आधी रात हो या दिन हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो शक है कि अपने पापा की तबीयत खराब होने के बहाने ये अपने यार से मिलने जाती होगी। तभी तो उस दिन भी आधी रात को कैसे अचानक इसे किसी की गाड़ी मिल गई और यह वहां पहुंच गई। इसने जरूर अपने किसी पुराने आशिक को बुलाया होगा। मालिनी ने गुस्से में शिखर की तरफ देखा ही था कि शिखर ने उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। आज तो मालिनी के अंदर की स्त्री भी जाग गई थी, क्योंकि उसने उसके चरित्र पर उंगली उठाया था। कोई भी स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो वह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वह जैसे ही उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और कहा, आपने मुझे क्या केवल एक अबला, निर्बल, बेसहारा, बेचारी औरत समझा है? आपने अभी अभी कहा था ना कि मर्द की तरह आधी रात को चली गई थी। तो सुनो, जी हाँ, अगर एक मर्द ताकतवर, हिम्मत वाला और शक्तिशाली होता है तो हूँ मैं मर्द। अब अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाइए। आपने मेरा मोबाइल तोड़ा, मेरे मम्मी पापा को भला बुरा कहा, मुझे मारा पीटा, गालियाँ दी, फिर भी मैं अपनी माँ के द्वारा दिए संस्कारों की वजह से चुप थी। लेकिन अब और नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के पास रह जाना चाहिए, तो हाँ, इस बार सच में मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। जब से आई हूँ एक दिन भी अपने पापा के तबीयत के बारे में मुझे मालूम नहीं है। आपने मेरा मोबाइल तोड़ा और इंसानियत के नाते न ही आपने मुझे दूसरा मोबाइल ला कर दिया और न ही अपनी मोबाइल से बात करने दिया और न ही आप एक बार भी उनसे मिलने गए। और आज मैं जब बिना किसी को तकलीफ दिए खुद ही जाकर मिलकर आने की बात कह रही हूँ, तब भी आप लोगों को इतनी आपत्ति है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा की देख रेख मुझे नहीं करना चाहिए, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप खुद ही सोचिए, मेरे मम्मी पापा की जगह अगर आपके मम्मी पापा होते तो क्या तब भी आप ऐसा ही करते? मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती और आप लोगों की ऐसी हालत होती तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी आपसे मिलने आए? इतना कहकर वह बिना किसी डर के अपने मायके चली गई, क्योंकि आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। जैसे ही वह अपने पापा के घर गई, उसके पापा एक कुर्सी पर बैठे अपनी पत्नी का सिर को दबा रहे थे, क्योंकि जब से उसकी मम्मी ने मोबाइल से अपनी बेटी की हालत के बारे में सुनी, तभी से उन्हें डिप्रेशन हो गया था। उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। माँ की ऐसी हालत देख मालिनी की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन वह उनके सामने रोकर नहीं दिखाई। नहीं तो फिर वे लोग भी उसके साथ साथ दुखी हो जाते। अब तो मालिनी ने अपने मन में ठान लिया था कि वह शिखर के पास कभी नहीं जाएगी। मालिनी का ऐसा रौद्र रूप देख शिखर की माँ ने पैतरा बदला और शिखर से कहा, बेटा, सच में अगर मालिनी वापस नहीं आई तो? वह तो एक दुधारू गाय की तरह है, जब मर्जी दूहो। उसी प्रकार जब मर्जी तब उससे पैसे ले सकते हैं और उसके पापा की करोड़ों की संपत्ति का जो घर है वह भी अपने हाथ से चला जाएगा। इसलिए बेटा, हमें वहां जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए। जब वे दोनों माँ बेटा उसके मम्मी पापा के घर गए और कहने लगे कि इतनी सी छोटी बात से कोई हमेशा के लिए रूठ कर जाता है क्या? चलो बहू, अपने घर चलो। तो मालिनी के मम्मी पापा दयालु स्वभाव होने के कारण मान गए। लेकिन मालिनी ने कहा, आज आप लोगों को पता चला कि आपका कितना नुकसान होने जा रहा है, इसलिए आप लोग आए हैं। मैं नहीं आऊंगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। और वह स्वाभिमानी लड़की उनके साथ वापस नहीं गई। आज अपनी बेटी के फैसले से उसकी माँ भी बहुत खुश थी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था और उन्होंने उस दिन की बात अपने पति को बताया कि शिखर ने किस तरह उनकी बेटी की बेइज्जती की थी। शिखर और उसकी माँ अपना सा मुंह लेकर अपने घर वापस आ गए। सच में दोस्तों, कभी कभी माँ बाप के संस्कार के कारण बेटियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, जैसे मालिनी ने सहा। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जब सामने वाला मर्यादा की सीमा लांघ जाए तो हमें भी उसके विरोध में अपने लिए इंसाफ के लिए साहसिक कदम उठाना ही चाहिए। मालिनी ने अपने सास ससुर और पति के साथ जो किया वह सराहनीय कार्य था या नहीं? आपके अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।